नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आई नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल में गणेशोत्सव समारोह पर पथराव, रामेश्वर शर्मा बोले पत्थरबाजों के तोड़े जाएंगे हाथ। भोपाल पथराव पर मंत्री सारंग की कड़ी चेतावनी, विघ्न डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उज्जैन हादसे के बाद लापता कांस्टेबल आरती, परिवार परेशान, अब तक नहीं मिला सुराग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन पर सवाल। आरती की सुरक्षित वापसी की दुआ में डूबा परिवार। भोपाल से ऑपरेट हो रहा सीहोर का दफ्तर, भतीजे के भरोसे चल रही पंजीयन कार्यालय, सरकारी आईडी से सिस्टम में खुला खेल, कलेक्ट्रेट परिसर में नियमों की उड़ रही धज्जियां। टीकमगढ़ के दोनर मोहल्ले में पुल नहीं, समस्याएं भारी, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, बीमार लाचार, पुलिया की मांग पर अब तक नहीं हुई सुनवाई, जल्द समाधान नहीं तो जिला कार्यालय का घेराव। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर राजधानी भोपाल से है, दूसरी खबर उज्जैन से, तीसरी खबर सीहोर से, चौथी और आखिरी खबर की अगर हम बात करें तो आ रही है टीकमगढ़ से। उज्जैन राजधानी भोपाल से आपको बता दें पहली खबर, जहां पर भोपाल में गणेश चौल समारोह पर पथराव, रामेश्वर शर्मा बोले पत्थरबाजों के तोड़े जाएंगे हाथ। भोपाल पथराव पर मंत्री सारंग की कड़ी चेतावनी, विघ्न डालने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। बात करें दूसरी खबर की उज्जैन से, उज्जैन हादसे के बाद लापता कांस्टेबल आरती, परिवार परेशान है, अब तक कोई सुराग नहीं मिला, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आरती की सुरक्षित वापसी की दुआ में डूबा परिवार। तीसरी खबर सीहोर से, आपको बता दें कि भोपाल से ऑपरेट हो रहा सीहोर का दफ्तर, भतीजे के भरोसे चल रहा ई पंजीयन कार्यालय, सरकारी आईडी से सिस्टम में खुला खेल, कलेक्ट्रेट परिसर में नियमों की उड़ रही धज्जियां। आपको बता दें चौथी और आखिरी खबर जो आ रही है वह आ रही है टीकमगढ़ से, जहां पर रूरल मोहल्ले में पुल नहीं है, समस्याएं भारी है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, बीमार लाचार है, पुलिया की मांग पर अब तक सुनवाई नहीं हो, जल्दी समाधान नहीं तो जिला कार्यालय का घेराव किया जाएगा। राजधानी भोपाल से पहली खबर, भोपाल में गणेश चौल समारोह के दौरान हुए पथराव को लेकर के प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने घटना की निंदा करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए पंकज अग्निहोत्री जुड़ चुके हैं हमारे साथ राजधानी भोपाल से। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए पंकज, भोपाल में गणेशोत्सव समारोह पर जो है पथराव हुआ था, वहीं इस पूरे ही मामले में राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अभी रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया है, जहां पर उनका कहना है कि पत्थरबाजों के हाथ तोड़े जाएंगे और मंत्री विश्वास सारंग का भी इस पूरे मामले में बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? कल देर रात की ये घटना है, निषादपुरा कर के जो जगह है, निषादपुरा से ये झांकी विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी और ये जैसे ही आरिफ नगर करके एक जगह पहुंचती है, रास्ते में आरिफ नगर के पास पहुंचती है तो वहां पर जुलूस जो चल समारोह छोटा सा एक ही झांकी थी और उसमें एक बड़ी गणेश प्रतिमा थी और कुछ छोटे गणेश जी की प्रतिमाएं जो लोग घरों में रखते हैं, जो नहीं ले जा पाते, वो विसर्जन के लिए उस गाड़ी में रखी हुई थी। उसी दौरान इस पूरी झांकी पर पथराव होता है और पथराव में गणेश जी की मूर्ति यहाँ खंडित हो जाती है, कुछ मूर्तियां टूट जाती है, कुछ बिखर जाती है। तो जैसे ही पूरी घटना घटी तो झांकी के जो संयोजक थे उन्होंने थाने में पहुंच के इसकी शिकायत दर्ज कराई। तो पुलिस ने इस मामले में एक्शन लेने में थोड़ी सी देरी करी। उन्होंने उल्टा जो शिकायत करने गए युवक थे, झांकी के संचालक थे, उनसे पूछा कि आपने कोई वीडियो बनाया है क्या, आपने किसी को देखा है क्या, इस टाइप के कुछ सवाल जवाब जब ज्यादा देर उन्होंने झांकी वालों से किए जो झांकी ले जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने कई हिंदू संगठनों को इसकी सूचना मिल गई और मौके पर काफी भारी संख्या में लोग आक्रोशित होकर पहुंच गए और तकरीबन 1 से 2 घंटे तक लोगों ने थाने का, गौतम नगर थाना जहाँ पे ये घटना घटी थी, वहां का घेराव कर लिया और थाने के बाहर ही बैठ के और घटना जिस जगह पे वो घटना हुई थी वहां बैठ के वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। देर रात मौके पर प्रशासन और बड़ा पुलिस का हमला पहुंचा और जिसके बाद इस पूरी स्थिति को नियंत्रण में किया गया। 3 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस पूरे मामले में FIR कर दी और वहां के जो CCTV और अन्य जो साधन थे पुलिस के सूचना मुखबिर तंत्र के आधार पे 3 युवकों की गिरफ्तारी भी कर ली गई देर रात में ही इस पूरे मामले में। तो मेरे सबसे पहले रामेश्वर शर्मा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। विधायक यह कहना था कि जिस तरह की घटना
बुरहानपुर में हो या भोपाल में हो, इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन सबका साथ सबका विकास की धारणा को लेकर चल रहा है, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा उनका सीधा सीधा संकेत था कि जो भी पत्थरबाजी, हुल्लड़बाजी या संविधान को तोड़ के जो भी काम किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। न केवल एक्शन लेंगे, उनकी पिटाई ठुकाई भी करेंगे और उनको कोर्ट में, न्यायालय में ये अनुरोध करेंगे कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जी, ये तो रही। जिस तरह से अगर बात करें पथराव की घटना सामने आई है, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी वर्तमान में कितने इस पूरे ही मामले में आरोपी बनाए गए हैं पंकज, और किन किन की गिरफ्तारी अभी बाकी है? जो मुख्य 3 लोग थे जिनके बारे में पुलिस को वहां सूचना मिली, मुखबिर तंत्र ने उनको बताया कि इन 3 लोगों का ही मुख्य रूप से योगदान था। उन तीनों की गिरफ्तारी कुछ ही, मतलब FIR के कुछ ही घंटों के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस अब उनके साथ उनसे पूछताछ कर रही थी, उनके साथ पत्थरबाजी की घटना में कौन कौन लोग और शामिल थे, तो उसके आधार पर उसमें संख्या बढ़ेगी आगे चल के। हो सकता है देर शाम तक, आज देर शाम तक या कल तक इसमें और लोगों की गिरफ्तारी भी हो। मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी, क्या कुछ कहना था उनका इस मामले में? मंत्री विश्वास सारंग का भी यही कहना था कि मध्य प्रदेश चूंकि शांति का टापू रहा है और मध्य प्रदेश में इस तरह की जो भी गतिविधियां हुई हैं, पहले भी हुई हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। और मोहन यादव की सरकार है ये, और मोहन यादव की सरकार जहां एक तरफ विनम्र है, वहीं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने में भी पीछे नहीं हटती है। और इस तरह की घटना को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि सनातन धर्म हो या जैन धर्म हो या बुद्ध धर्म हो, किसी का भी धार्मिक या मुस्लिम धर्मादाय के जैसे ताजिए निकलते हैं, इस तरह की जो भी घटनाएं, जिस तरह के भी ये मार्ग में चल के संचालित होने वाले कार्यक्रम होते हैं, उसमें इस तरह की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वर्तमान में कैसी क्या स्थिति सामने आ रही है, और पुलिस प्रशासन किस तरह से सतर्क है? क्या कुछ अपील की जा रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा? अभी पुलिस ने उस पूरे एरिया में थोड़ा सा पुलिस बल ज्यादा तैनात करके रखा हुआ है, और पुलिस लगातार उन तीनों लोगों से पूछताछ कर रही है कि उनके पीछे कौन है, उनको इसके लिए प्रेरित करने वाला कोई था, या उन्होंने इस पूरे प्लान को बना के एग्जीक्यूट किया, और अगर उन्होंने किया है तो उनके साथ और कौन कौन लोग थे, इसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी उस पूरे क्षेत्र में अभी शांति का माहौल है, वहाँ कोई ऐसी विषम परिस्थितियां नहीं बन रही है। जी, विपक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस मामले में, जिस तरह से राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है पंकज? नहीं, विपक्ष की तरफ से किसी भी प्रवक्ता ने या किसी भी नेता ने इस पर सवाल नहीं खड़े किए हैं। उल्टा उन्होंने ये बात कही है कि पुलिस व्यवस्था को चाक चौबंद रखना चाहिए, किसी भी धर्म का त्योहार हो, इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। नेता उमंग सिंगार ने भी इस घटना की निंदा की है। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी राजधानी भोपाल से, जहां पर भोपाल में गणेश ज्वल समारोह पर पथराव। रामेश्वर शर्मा बोले पत्थरबाजों के हाथ तोड़े जाएंगे। शर्मा का बयान सामने आया है, सिर्फ अंबेडकर का संविधान चलेगा, उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई देखी जाएगी। आपको बता दें, दूसरी खबर जो आ रही है वह आ रही है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद अब तक महिला कांस्टेबल आरती का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हादसे के बाद से ही वो लापता है और उनका परिवार गहरी चिंता में डूबा हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीम लगातार तलाश कर रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए खुजैमा जुड़ चुके हैं उज्जैन से हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए। खुजैमा, उज्जैन हादसे के बाद अभी क्या कुछ अपडेट आया इस पूरे मामले में? देखिए, लगातार शनिवार को जो रात को घटना, एक दुर्घटना जो उज्जैन में हुई है सिपरा नदी के अंदर, 3 पुलिसकर्मी जो कार में सवार थे, सिपरा नदी के अंदर कार गिर गई थी, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मियों की अभी भी मौत हो चुकी है, और उनका शव भी कहीं ना कहीं 1 दिन बाद तो किसी का 2 दिन बाद मिला है। और अभी भी एक जो पुलिस महिला, जो पुलिसकर्मी थी, उसकी अभी भी कहीं ना कहीं वो उसका पता नहीं पड़ पाया, वो अभी भी लापता है। और जो एक कार जो सिपरा नदी में गिरी थी, तो वो भी अभी तक कहीं ना कहीं पुलिस से हाथों से दूर है, और वो भी नहीं मिल पा रही। लगातार सर्चिंग किया जा रहा है। आज कम से कम 4 दिन हो चुके हैं इस घटना को लेकर, और चारों दिनों से लगातार सर्चिंग किया जा रहा है, पर पुलिस के हाथों में अभी तक एक गाड़ी का डंपर और 2 शव बरामद हुए, पर अभी भी महिला जो पुलिसकर्मी थी उसका अभी भी लापता है। ये तीनों पुलिसकर्मी एक अपने एक मामले को लेकर, जांच को लेकर जा रहे थे, उस समय घटना घटी है। उज्जैन में बड़ी घटना है, और इसको लेकर अभी भी
जांच जारी है। जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है कि महिला जो पुलिस कर्मी महिला है वो उसका पता लगा पाए। उनका परिवार भी वहां पर शिप्रा नदी के किनारे बैठा हुआ है, वो भी आस लगाए बैठा हुआ है। उनका भी यह है कि सुरक्षित हमारी बेटियां हमारे घर लौटेगी। जी, वही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कुजैमा, क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन शासन द्वारा? प्रशासन से पूरी ताकत से पूरी लगा हुआ है। एसडीएफ जवान और जितने भी घोटाखोर है उनको भी पूरी तरह से लगा दिया गया है, क्योंकि चौथा दिन है। पुलिस भी बड़ी चिंता में है कि चौथा दिन हो चुका है, अभी तक दो पुलिसकर्मियों के दो पुलिसकर्मी जो हमारे साथी थे उनकी मौत हुई है। हमें तो शौक भी इस बात का, पर कहीं ना कहीं जो एक महिला अभी भी पुलिसकर्मी लापता है और जो कार अभी तक नहीं मिली, और मुझे बिल्कुल हर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक खुद थोड़ी थोड़ी देर में वहां पर निरीक्षण करने पहुंच रहे। आला अधिकारियों पर संपर्क में सभी अधिकारी हैं और लगातार उसका प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द महिला का पता किया जाए और जो कार है वो कार को कहीं ना कहीं शिप्रा नदी के किनारे से निकाला जाए। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी वह आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन हादसे के बाद लापता कांस्टेबल आरती है, परिवार परेशान है, अब तक सुराग नहीं मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आरती की सुरक्षित वापसी की दुआ में परिवार डूबा हुआ है। तीसरी खबर सीहोर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर सरकारी सिस्टम के साथ खुल्लम-खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला है कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई पंजीयन कार्यालय का, जहां का पदस्थ अधिकारी खुद तो भोपाल में बैठा है, लेकिन सीहोर में अपने भतीजे को भेजकर पूरा शासकीय कार्य करवा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस अधिकारी ने अपने विभाग के पर्सनल आईडी और पासवर्ड तक भतीजे को सौंप दिए हैं, जो अब दफ्तर में बैठकर ओटीपी के माध्यम से पंजीयन संबंधित तमाम संवेदनशील कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि अब सवाल ये उठता है कि क्या एक अनाधिकृत व्यक्ति को सरकारी सिस्टम तक पहुंच देना गंभीर अपराध नहीं है? इससे न सिर्फ गोपनीयता भंग हो रही है, बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि सब कुछ कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की तो नजर नहीं पड़ रही है, ना ही कोई कार्रवाई होती दिख रही है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ सीहोर से अनिल सक्सेना जुड़ चुके हैं। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए अनिल, सीहोर में जो है भोपाल से ऑपरेट जो सीहोर का दफ्तर किया जा रहा है, नया मामला, चौंकाने वाला मामला सामने आया है सीहोर से, क्या कुछ पूरा मामला है और इस पूरे मामले का खुलासा कब कैसे हुआ? आपको मैं बता दूं कि लगातार कुछ दिनों से इस तरह की शिकायतें मिल रही थी कि जिला जो कि पंजीयन कार्यालय है जहाँ पे रजिस्ट्री के लिए आवेदन किए जाते हैं लोगों के, क्योंकि ये वेंडर और जो जितने भी वेंडर वगैरह जितने वेंडर ई पंजीयन द्वारा यहाँ पे से बनाए जाते हैं ऑफिस से, लगातार इस कार्य की शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जो कि अधिकारी हैं प्रेम नंदन, उनके साथ कोई एक ड्राइवर आता है, वो लगातार ऑफिस में काम करता है और पूरे सारे काम वो देखता है और पासवर्ड कोड वगैरह भी अधिकारी ने देख के, और अधिकतर अधिकारी जो है कि भोपाल में रहते हैं वो नहीं आ पाते यहाँ पर, तो वो इन्हीं के द्वारा लगातार इस जो कि कर्मचारी है जो कि प्राइवेट तौर पर इसको ड्राइवर जिनका ड्राइवर बताया जा रहा है, वो लगातार उनके मेन ऑफिस में जो कि उनका मेन ब्रांच है वहाँ पर बैठकर लगातार इस तरह की काम कर रहा था। इस तरह की लगातार शिकायत आ रही कि पूरे काम को जो कि इसके कोड जो कि काफी गुप्त कोड होता है वो भी उसको दे रहा था। इस तरह की तमाम शिकायतें यहाँ पे लगातार आ रही थी, जिससे कि काफी एक थोड़ा बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। जी, जिम्मेदार अधिकारियों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी? जब इस पूरे मामले पर, इस पूरे गंभीर मामले पर जो कि अधिकारी उनसे बात की तो उन्होंने अभी तो फोन नहीं उठाया, उन्होंने रिसीव भी नहीं किया, ना ही बात करी और ना ही उनका रिटर्न कोई फोन आया। तो इसीलिए लगातार कलेक्टर साहब से भी हमने चलते चलते एक बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम इस मामले की जांच कराएंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या मामला हो रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी सीहोर से, जहां पर भोपाल में ऑपरेट हो रहा सीहोर का दफ्तर, भतीजे के भरोसे चल रहा ई पंजीयन कार्यालय, सरकारी आईडी से सिस्टम में खुला खेल, कलेक्ट्रेट परिसर में नियमों की धज्जियां। चौथी और आखिरी खबर टीकमगढ़ से। आपको बता दें कि टीकमगढ़ जिले के खरगापुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 4 के दूनर मोहल्ले में आजादी के बाद भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। इस मोहल्ले में 100 से अधिक परिवार निवास करते हैं, लेकिन दूनर नाले पर पुलिया तक नहीं है।
आपको बता दें कि इस कारण से लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमार और गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर ले जाना पड़ता है। रोजमर्रा की जरूरतों जैसे कि राशन, पानी, आटा, चक्की तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। वार्डवासी कई बार नगरपालिका कलेक्टर और एसडीएम को भी इस बारे में शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश वर्मा टीकमगढ़ से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। महेश, दूनर मोहल्ले में जो है पुल नहीं है, भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से हम साफ देख सकते हैं तस्वीरों में, इस पूरे ही मामले में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हम प्रशासन से मांग कर चुके हैं, नगरपालिका सीएमओ परिषद को और कलेक्टर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं। मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर साहब ने विजिट की थी और जल्द ही समाधान के लिए आश्वासन दिया था, लेकिन 8 दिन बीत गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों द्वारा कितनी बार शिकायत की जा चुकी है जिम्मेदार अधिकारियों को? जिम्मेदार अधिकारी को 3 से 4 बार शिकायत दे चुके हैं आवेदन पत्र के जरिए। जी, अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है वार्ड वासियों को? जिला कलेक्टर से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण कराया जाएगा और इस समस्या का निदान होगा। जी, क्या क्या समस्याओं का सामना जो है वार्ड वासियों को करना पड़ रहा है इस दौरान? अभी वार्ड वासियों को बच्चों को स्कूल जाने में काफी समस्या उठानी पड़ रही है। उसी पानी, बहते पानी में से बच्चियों को जाना पड़ रहा है। गर्भवती महिलाओं को भी बड़ी खटिया पे लिटा के ले जाना पड़ रहा है। इलाज की भी समस्याएं आ रही हैं, साथ ही जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए बड़ी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। 100 से अधिक परिवार उस जगह पर रह रहे हैं, वार्ड नंबर 4 में, सभी परेशान हैं। कब से इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वार्ड वासियों को? समस्या तेज बारिश के चलते पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई थी बरसात में। 4 से 5 महीने से रेगुलर समस्या बनी हुई है। जी, तो अभी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की बात कही गई है? वैकल्पिक व्यवस्था की आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया हुआ है। 4 से 5 दिन में वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही सूचना या फंड आने का है, उसके बाद पुलिया का निर्माण करा दिया जाएगा। जी, तो आपको बता दें, जो खबर आ रही थी टीकमगढ़ से, जहां पर दुन्नर मोहल्ले में पुल नहीं है, समस्याएं भारी है, स्कूल नहीं जा पा रहे बच्चे, बीमार लाचार है। पुलिया की मांग अब तक जो है सुनवाई नहीं हुई है। जल्दी समाधान नहीं तो जिला कार्यालय का घेराव करने की बात भी कही गई है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।